तकजी मालानी यूट्यूब चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल की तरफ से हम आज ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्रीज की वैल्यूज़ के लिए लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और साथ ही नई नोटिफिकेशन के आने वाली बेल को भी प्रेस कर दिया करें। वेल बॉयस, आज हमारे पास ये देखो एक ट्राइंगल है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारे पास है ए बी और सी। ए बी सी के अंदर जो है एक 90 डिग्री का ज़ाविया है, जो सी जो है ये 90 डिग्री का ज़ाविया है, और सामने वाला जो थीटा एंगल है ए है ये 45 डिग्री का है, और उसके टॉप वाला जो है बी एंगल है वो आपकी है 45 डिग्री। तो आइए हम सीखते हैं कि वी नो दैट acute angles are complementary to one another। याद रखिएगा, जो इनकी acute एंगल है, acute एंगल्स जो भी हैं ये आपस में कंप्लीमेंट्री होती हैं, ये एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री होती हैं। इसलिए मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री, मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल A बराबर है 90 डिग्री के। वो 90 डिग्री में से हम 45 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल का जो तीनों ज़ावियों का मजमुआ जो होता है वो होता है 180 डिग्री। उसमें 90 डिग्री चल गया, बाकी बच गए 90, उनको हम आधा कर लें, क्योंकि एक 45 डिग्री का एंगल है तो दूसरी लाजमन 45 डिग्री की एंगल होगी। इट इज़ आल्सो नोन दैट, ये भी हम मालूम कर चुके हैं कि व्हेन टू एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल आर इक्वल दैट अपोजिट साइड्स ऑफ बोथ एंगल्स आर इक्वल, कि जब दो एंगल्स आपस में बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट वाले जो साइड हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं। जैसे कि ये बी 45 की है, ए बी 45 ही की है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ए का सामने वाला परपेंडिकुलर और बी का सामने वाला बेस ये आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। बिकॉज मेजरमेंट एंगल ए बराबर मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। देयरफॉर क्योंकि ये आपस में बराबर हैं, ए और बी एंगल्स जो हैं ये 45 डिग्री की हैं, तो इसलिए मेजरमेंट साइड बी सी, मेजरमेंट बी और सी बराबर है मेजरमेंट ए सी। ए और सी ये साइड्स आपस में बराबर होती हैं, यानी इसका मतलब यह है कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में बराबर होते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिकॉज ए बराबर है बी के, क्योंकि ये हमने साबित किया है कि ये हमारा कानून बताता है कि बेस जब दो एंगल, कोई भी एक्यूट दो एंगल आपस में बराबर होंगी तो उनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में बराबर होती हैं। पुट द वैल्यू ऑफ ए, अब परपेंडिकुलर यानी ए की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये b क्या है कि a बराबर है b के, तो a की जगह पे हमने b लिख दिया, और ये a स्क्वायर है तो हमने ये भी इसको भी b स्क्वायर कर दिया प्लस b स्क्वायर वही का वही। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इसका कोफिशिएंट 1 इनका कोफिशिएंट, ये आपस में हो गए 2, क्योंकि हम अलजेब्रा में ये सीख चुके हैं।
तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब टेक द स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये सी स्क्वायर है, इसको अंडर रूट में रख लिया, और 2b स्क्वायर है, इसको भी अंडर रूट में रख लिया। आपको मालूम है कि ये सी स्क्वायर का जज़र तो हम लेंगे तो ये इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा, और ये 2 का जज़र नहीं निकल रहा तो ये अंडर रूट में रह जाएगा, और बी स्क्वायर का जज़र निकल रहा है तो ये बी आ गया बाहर। तो हो गया सी इज इक्वल टू बी अंडर रूट 2, ये आपकी सी की वैल्यू हो गई। अब आते हैं इनके रेशियो से मालूम करते हैं। अब रेशियो मालूम करने के पहला हमारे पास है साइन थीटा। साइन थीटा 45 डिग्री है, ये बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हेपाटिन्यूज या फिर ए अपान सी के बराबर। आपको पता है कि ए की वैल्यू है बी और सी की वैल्यू है बी अंडर रूट 2, क्योंकि ये हमने मालूम किया है। तो इसलिए ये बी में कट गया तो ये बराबर आपके पास बच गया, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया अंडर रूट 2। ये हो गया साइन 45 की वैल्यू। इसी तरह हम चले जाते हैं दूसरे पे, जो कॉस 45 डिग्री है, यह बराबर होता है बेस अपन हेपाटिन्यूज यानी बी अपन सी। तो आपको पता है कि बी की वैल्यू तो बी ही है और यहाँ पे सी है, सी की वैल्यू हो गया बी अंडर रूट 2, तो बी में कट गया तो ये बराबर भी 1 अपान अंडर रूट 2 के बराबर होगा। अब हम चले जाते हैं तीसरे पे, tan 45 डिग्री, जो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर अपान बेस यानी ए अपान बी के। तो ए की वैल्यू आपको पता है कि बी है और बी तो बी है, तो ये आपस में कट गया तो ये बच गया 1। इसी तरह हम काट पे चले जाते हैं, तो काट 45 डिग्री बराबर होता है बेस अपान परपेंडिकुलर यानी बी अपान ए। तो बी की वैल्यू बी है, ए की वैल्यू आपकी बी है, तो ये आपस में कट गया तो ये बराबर भी 1 के बच गया। इसी तरह हम चले जाते हैं सेक 45 डिग्री, जो 5वां नंबर फार्मूला है हमारा, तो ये बराबर होता है हेपाटिन्यूज अपान बेस यानी सी अपान बी। तो सी अपान बी होता है, तो सी की वैल्यू आपको पता है कि बी अंडर रूट 2 है। सी की वैल्यू क्या है? बी अंडर रूट 2 अपान बी की वैल्यू बी है, तो ये बी में कट गया तो ये आपके पास बच गया अंडर रूट 2। अब छठे नंबर पे चले जाते हैं कोसेक 45 डिग्री, तो ये है हेपाटिन्यूज अपान परपेंडिकुलर यानी सी अपान ए। अब सी की वैल्यू आपको मालूम है कि बी अंडर रूट 2 है और ए की वैल्यू है बी, तो बी में कट गया तो ये आपके पास बच गई अंडर रूट 2। बेटे देखो अभी हम पढ़ेंगे साइन 45 डिग्री बराबर है 1 अपान अंडर रूट 2 के। कॉस 45 डिग्री बराबर है 1 अपान अंडर रूट 2 के। टेन 45 डिग्री बराबर है 1 के, और काट 45 डिग्री बराबर है 1 के। सेक 45 डिग्री बराबर है अंडर रूट 2 के। कोसेक 45 डिग्री ये बराबर है अंडर रूट 2 के। इसी तरह आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि डियर स्टूडेंट्स, आप भी सीखो, अपने बहन और भाइयों को भी सिखाओ ताकि वो सीख सकें और जो सीखना चाहते हैं वो भी सीखें। प्यारे बच्चों, आप कोशिश करते रहें ताकि मैथमेटिक्स ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ज़रूरत है हमारे मुल्क को, दुनिया को। इसलिए तंजीम मालानी आपसे इजाज़त लेता है। खुदा हाफिज़।